फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th इफेक्ट्स ऑफ करंट है। इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट देखना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम दे सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग through a conductor per unit time के रिस्पेक्ट में जब हम इसकी करंट चार्ज की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर इसको फार्मूले के फॉर्म में देखें तो ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड T इज द टाइम। और SI यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक करंट की दैट विल बी द एम्पियर। इसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज भी होती हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर अगर बात करते हैं तो दैट विल बी 10 टू पावर -3 एम्पियर। सिमिलरली 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें तो दैट विल बी 10 टू पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको चार्ज का कैलकुलेशन करना है, कभी इलेक्ट्रिक चार्ज तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ये जो चार्ज होता है दैट विल बी 1.6 नेगेटिव चार्ज होता है -10 टू पावर -19 कूलम। लेकिन जब कैलकुलेशंस में मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहां पे हम माइनस हटा देंगे। और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n is the number of electrons and the n must be an integer। n हमेशा एक इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल बी इन कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 4 5 100 1000 और सो ऑन। फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से एक सोर्स चार्ज यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। इट इज द प्लस Q सोर्स चार्ज इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बहुत बड़ा चार्ज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सपोज यहां पे कोई एक इसी लाइन में देयर इज अ पॉइंट A और इस A पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज पुट कर दिया। टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, इट इज फॉर लेस देन द सोर्स चार्ज। और दूसरी बात यह कि टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सपोज इस चार्ज को आप एक A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, यहां भी पॉजिटिव चार्ज था, तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जब वो रिपेल करेंगे तो जब हम A से B तक इसको लेके आएंगे तो वी विल वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अगेंस्ट हम कुछ वर्क करेंगे, तो जो वर्क आएगा उसको इस चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का मेथड है। A से B तक हम इसको ला रहे हैं चार्ज को, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field is defined
as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, means A to B जो हमारे डायग्राम में है, from one point to another against the electrostatic force. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें, सपोज जो पोटेंशियल सिंबल वी कैपिटल वी इज यूज फॉर पोटेंशियल, तो यहाँ पॉइंट ए पे अगर पोटेंशियल हम वी ए ले लें, सफिक्स में ए रहेगा, इसी तरह से यहाँ वी बी ले लें, तो जो डेफिनेशन है दैट इज द VB minus VA is equal to WAB. WAB is the work done in moving this charge from point A to point B. और इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। ये आपका फार्मूला हो गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला जो यूनिट होगी that will be the joule per coulomb or that can also be written as volt. न्यूटन मीटर पर कूलॉम भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलॉम इज ऑल्सो यूज्ड। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Potential will be at a particular point. Potential difference was between the two points, two nearby points. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की agar baat करें, इसकी definition इस तरह से हो जाएगी, the electric potential at a point in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने देखा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करी थी तो दो पॉइंट्स जो थे दे वर द नियर बाई पॉइंट्स, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा। इसके डायग्राम को हम इस तरह से देख सकते हैं। सपोज इट इज द प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज द पॉइंट B, और जो पॉइंट A है वो इस तरह से दिखा देंगे डॉट 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 इन्फिनिटी। ये बहुत ही डिस्टेंस पे है और ऐसे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है दैट इज टेकन टू बी 0, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका VB रहेगा और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है दैट इज द सेम Q0। तो इस तरह से देखें जो हमारा वो फॉर्मूला था VB माइनस VA इज इक्वल टू W AB अपॉन Q0। ये फार्मूला अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, दैट इट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें हम देखते हैं कि जो VA की वैल्यू है वो 0 हो गई है, तो VA जब हम 0 पुट करेंगे तो VB को हम नॉर्मली V का सिंबल दे देंगे, तो दैट विल बी द V माइनस 0। और इसी तरह से WAB की जगह क्योंकि एक पॉइंट इन्फिनाइट पे हो गया तो सिंपली दैट विल बी इक्वल टू द W अपॉन Q0।
तो जो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होगा, और यहां पे जिसकी SI यूनिट होगी दैट विल बी सेम, क्योंकि फ्रैक्शन में वही क्वांटिटीज हैं जो वहां डिफरेंस में थी, तो इट्स यूनिट विल बी आल्सो इक्वल टू द वोल्ट। इसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओम्स लॉ स्टेटमेंट भी आ जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में भी इसका यूज रहेगा। तो ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ क्या है? द करंट फ्लोइंग through any conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends। और साथ में इसमें कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होंगी, उनको भी साथ में लिखना होगा। प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस remain unchanged। तो यहां से V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा और V इज इक्वल टू I इंटू R। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, एंड दिस R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर, जो कुछ भी है। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अब अगर इसमें हम देखें कि जो V और I इसका वेरिएशन है, तो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है, एंड इन सच पोजीशंस आपने क्लास 7th 8th में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था कि जब ग्राफ उसका अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इट मींस जो यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन द V एंड I, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस, उसको भी रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब स्लोप को समझने के लिए वी हैव टू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। इस ग्राफ पे मैंने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए A एंड B, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बोथ साइड से। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो इस एक्सिस पे जो Y एक्सिस आपकी थी, इस पे हम पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, तो इट इज V, और इस एक्सिस पे हम I को मेजर कर रहे हैं, इट इज I। और यहां से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। tan थीटा के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से जो फार्मूला आएगा tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I, और जो हमारा ये इक्वेशन आया था यहां से हम देखें कि दैट V अपॉन I है इसके इक्वल, R के इक्वल होता है। तो इट मींस जो VI ग्राफ का स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो वी कैन राइट आल्सो R इज इक्वल टू tan थीटा, और R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और साथ ही साथ इसकी यूनिट को भी देख लें कि दैट SI यूनिट विल बी ओम। ये साइंटिस्ट है, इन्हीं के नेम पे ही है, और इसका सिंबल दैट विल बी लाइक दिस। ये ओम हो गया आपका। बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये जो रेजिस्टेंस आपका था, इसको अगर हम देखें तो किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस,
factors affecting the resistance पहला तो इसमें ये रहेगा, जो हम वायर चॉइस करते हैं, लेंथ ऑफ वायर, इस तरह से उस लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा द रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor R is proportional to L. Number second, resistance is inversely proportional to the area of cross section। जो हम वायर ले रहे हैं इसका अगर हम एरिया ऑफ, सपोज वायर आपका इस तरह से है, तो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R is inversely proportional to A. Number third, resistance depends on nature of material of conductor, कि किस कंडक्टर किस तरह से मिलके बना है, किस मेटल से मिलके बना हुआ है। तो resistance depends on nature of मटीरियल ऑफ कंडक्टर। तो ये तो आपका जो है फिजिकल रीजन हो गया। बाकी जो आपके ये दो फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर्स हैं, दीज टू फैक्टर्स विल गिव राइज टू द रेजिस्टिविटी। यहीं से हमें रेजिस्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो यही जो दो आपके रिजल्ट थे, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, RHS इज मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R विल बी इक्वल टू रो L/A। यहां पे जो सिंबल रो आता है आपका, दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब अगर हम इस रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करें तो हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम फार्मूला। इस फार्मूले को भी लर्न रखना है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो फॉर डेफिनेशन, सपोज लेंथ ऑफ वायर हमने 1 मीटर ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो R विल बी इक्वल टू द रो। इट मीन्स वी कैन से कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, या रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी अगर कंडीशन ये है कि हम यूनिट लेंथ का वायर ले रहे हैं जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिफाइन द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की भी डेफिनेशन यहीं से हो जाएगी, द रेजिस्टिविटी of a material is defined as the resistance of a conductor of that material having unit length and unit area of cross section। unit means 1 unit length and unit area of cross section। ये आपकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को भी हमें प्रिपेयर करनी होगी, एग्जाम में डेफिनेशंस भी आती हैं।
आफ्टर दैट द एसआई यूनिट की बात करें अगर, तो दैट एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू द ओम मीटर, दैट विल बी द ओम मीटर. So it is the SI unit of resistivity.